बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। अगर बंगाल नहीं रहा, आज कोई एक और पर हमसे टूट जाएगा, कहीं के और बाजू हमसे टूट जाएगा। ये ऐलान पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने नहीं, उसी के एक सांसद ने कर दिया है। क्या एक और बांग्लादेश निकलेगा? वो तो टूट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हाल रहा, सब कुछ पता है शहबाज शरीफ को, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये हाल रहा तो फिर 1971 रिपीट होगा और जैसे बंगाल निकल गया था, पूर्वी पाकिस्तान निकल गया था, अब एक और सूबा निकल जाएगा। उसके बाद जब वो लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, तो पड़ोसी मुल्क हैं उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए जाते हैं कि जी असल में बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो गड़बड़ चल रही है, उसमें उनका हाथ है, वरना तो बलूचिस्तान। हुक्मरानों को पता सब कुछ है, लेकिन वो मुठ रखते हैं और सिर्फ अपने सर्वाइवल पे फोकस करते हैं, बाकी सब कुछ जाए जहन्नुम में। ये इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि वो जानते नहीं है। हमारी वो तबाही भी हम क्यों जाएं? और पाकिस्तानी आर्मी बोलती है कि यहाँ मरने क्यों जाना, वहाँ पे हम नहीं जाते। ये पूरी कहानी, इस पूरी कहानी पुलिस जो है वो नाकाबंदी भी नहीं कर रही है और आर्मी मैन तो उधर है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं है उधर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के रीजन में। भी सरकारी आदमी को उनकी मदद के लिए आते देखा, ना कभी उनकी खैरियत पूछते देखा, ना कभी उनको खाने पानी का पूछते देखा। हाँ, ये जरूर है कि वो कुछ दिन आके बैठे रहे, अपने प्रोटेस्ट किया और फिर वो वापस चले। अगर मौलाना साहब आज हुकूमत में होते, हुकूमत का हिस्सा होते, इसी हुकूमत का जिस वक्त हुकूमत है, तो क्या वो ये सवाल उठाते? बिल्कुल नहीं। और अगर ये सवाल वो ना उठाते तो फिर आज उनकी सवाल का कोई मतलब नहीं। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई कि पाकिस्तानी संसद में मौलाना फजलुर रहमान, जो कि आतंकवादी माइंडसेट के ये कोई अच्छे बंदे नहीं है, वो कोई अगर उनको अच्छा समझ ले तो ये उनकी भूल है। खैर, तो मौलाना फजलुर रहमान ने ही कहा है कि अगर जैसे बांग्लादेश का विभाजन हुआ, भारत ने तोड़ दिया बांग्लादेश को और बंगाल को हमारे तोड़ के एक नया स्टेट बना दिया, नया देश बना दिया, उसी तरीके से बलूचिस्तान भी जल्द ही टूटेगा और एक और देश होगा। और बलूचिस्तान के साथ साथ अगर बलूचिस्तान टूटेगा तो फिर खैबर पख्तूनख्वा भी टूटेगा और सिंधु देश भी बनेगा। यानी आतंकवादी माइंडसेट के मौलाना फजलुर रहमान, जिसको पाकिस्तान में काफी पसंद किया जाता है, वो ये बात संसद में बोल रहे। जो ये वही फजलुर रहमान आतंकवादी है मौलाना, जो कहते थे हम भारत के टुकड़े करेंगे, जम्मू कश्मीर को ले लेंगे। आज नौबत ये आ गई है कि ये आतंकवादी जो है खुद को ही कह रहे कि हमारे देश के टुकड़े होंगे। तो ये मैं तो कहूँगा ये भारत की ही सफलता है कि 2015 में जो पाकिस्तान भारत के टुकड़े करने के सपने देखता था, आज 2025 आते आते 10 साल होते होते लेवल ये हो गया कि अपने टुकड़े को ही खुद जो है अपनी संसद में कह रहे हैं। तो भाई कुछ तो पावर है जरूर। ठीक है, पाकिस्तानी जले हुए ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे कि 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आजादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तरीके चला रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं। और अगर उनकी आवाज जो है, अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं, तो यूएन वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात कही है मौलाना फजलुर रहमान ने, जो कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बहुत अरसे तक जो है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और हमेशा से मौलाना साहब की बात को तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काफी सुनती हैं और समझती हैं या नहीं ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के बारे में बहुत बड़ी बात मौलाना साहब ने कही है और ये पाकिस्तान में रहकर उन्होंने कही है, पाकिस्तान में असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कही है। क्या अब भी जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, क्या अब भी वो इनकार करेंगे इस बात से कि नहीं बलूचिस्तान में सब कुछ खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है और वो लोग जो है कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में डॉक्टर मारंग बलोच का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, बहुत ही बहादुर लेडी हैं वो और एक कंजर्वेटिव एरिया से बिलोंग करती हैं। बलूचिस्तान एक बहुत कंजर्वेटिव एरिया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर उन्होंने बहुत बार हमें ये दिखाया
कि लोगों को उन्होंने घरों से बाहर निकाला। कई एरियाज की लेडीज भी बाहर आई और उनके साथ यानी डॉक्टर मारंग बलूच के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो लोग कितने ज्यादा परेशान है कि एक ऐसा कंजर्वेटिव एरिया जहां पर लेडीज जो है वो इस तरीके से बाहर नहीं आया करती, एक बहुत ऐसा पर्दे का भी बहुत ज्यादा वहां पे किया जाता है और लेडीज भी बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलती। तो अगर वो अपने घरों से बाहर निकलने पे मजबूर हो गई हैं और वो बात करने पे मजबूर हो गई हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, वहां पर परेशानी है जो कि गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कि चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, इस सिलसिले में बात नहीं कर रही। बार बार तकरीबन डेली बेसिस पे अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें, खास तौर पे मेरा ट्विटर या एक्स अगर आप उसको देखें, या फिर आप ईमान मजारी जो कि एडवोकेट भी हैं, अगर आप उनके पेज को चेक करें तो आपको पता लगेगा कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो इस वक्त भी बलूचिस्तान में चल रहा है। और ये मिसिंग पर्सन्स कौन है, इनको कौन ले जा रहा है, इनको भारत तो ले जा नहीं सकता क्योंकि भारत के तो बॉर्डर लगते नहीं है बलूचिस्तान से, तो हमारे ही लोग ले जा रहे हैं, हमारी ही एजेंसी के लोग हैं जो इनको उठा के गायब कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो तो सालों साल से नहीं मिल रहे हैं और कुछ को जो है बताया गया है कि जी कुछ की डेड बॉडीज मिली हैं, और कभी ये बताया जाता है कि कुछ साल के बाद एक आध कोई होता है जो वापस भी मिल जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अभी तक मिसिंग है और उनके बारे में कहा यह जाता है कि जी वो अफगानिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान से तंग थे या वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते थे या कोई भी इशू था, वो जी अफगानिस्तान चले गए। हमारे तो बल्कि एक मिनिस्टर साहब ने यहाँ तक बोला कि जिन लोगों का अपनी बीवियों से झगड़ा हो जाता है वो भी मिसिंग पर्सन्स में शामिल हो जाते हैं और वो भी गायब हो जाते हैं। मतलब इस किस्म की बातें, इस किस्म की हरकतें जो हैं का हिस्सा नहीं बनाया तो कोई वजह होगी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन मैं इट केम एज अ शॉक टू मी। अच्छा, बाकी जो बात की है वो ठीक कहा मौलाना ने, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है बादशाह कि इन मक्कड़ हुक्मरानों को, इनको 40-40, 50-50 साल हो गए इसी खेल में। इन हुक्मरानों को पता सब कुछ है, लेकिन वो मुठ रखते हैं और सिर्फ अपने सर्वाइवल पे फोकस करते हैं, बाकी सब कुछ जाए जहन्नुम में। ये इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि वो जानते नहीं है। अवाम इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं, और पाकिस्तान इनके लिए सोने की कान और एक सरसब्ज चरागाह के अलावा कुछ भी नहीं है। इनके एंटेनास हैं सिर्फ यहाँ इस मुल्क में, असल कश्तियां कहीं और हैं, आबदोज़ें कहीं और हैं। सो मौलाना ने जुज़वी तौर पे ठीक बात की है, लेकिन उनकी एक बात जो आपने शामिल नहीं की वो बहुत परेशान कौन है। शहजाद साहब, मौलाना कह रहे हैं कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लियामान पॉलिसीज हैं। क्या निजाम को चैलेंज करके कुछ हासिल करना चाह रहे हैं मौलाना साहब? आयशा, अगर मौलाना साहब आज हुकूमत में होते, हुकूमत का हिस्सा होते, इसी हुकूमत का जिस वक्त हुकूमत है, तो क्या वो ये सवाल उठाते? बिल्कुल नहीं। और अगर ये सवाल वो ना उठाते तो फिर आज उनकी जिस सवाल का कोई मतलब नहीं। वैलिड। और अगर वो सवाल उठाते, इस हुकूमत का हिस्सा होते, तो मैं कहता कि हाँ, एक सियासी सोच और एक सियासी लीडरशिप का ये एक इजहार है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें ये नहीं पता कि बंद कमरों में कौन कौन होता है। अगर कभी इसका भी हम अंदाजा कर लें या हमें पता लगा लें किसी तरीके से कि उन बंद कमरों में जहां अंगूठे लगाते हैं, अंगूठे लगवाने वाले कौन है, और अंगूठे लगाने वाले भी तो मौजूद होंगे उन बंद कमरों में। और अगर वो बंद कमरों में अंगूठे लगाने वाले इसी कबील के लोग हैं जिसके मौलाना फजलुर रहमान जहां बैठ के बात कर रहे थे, तो फिर तो मेरा ख्याल है हमारे पास कोई उम्मीद किसी किस्म की नहीं। बातें जो वो कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी का जिक्र किया, 2 सूबों की सिक्योरिटी, मैं तो उससे भी बड़ा पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जिक्र करता हूं। और सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता को खतरा, अंदर से कोई जंग, दहशतगर्दी, ये वो वगैरह, नहीं। इसके अंदर इंसानी जिंदगी, जान माल, जो मामलात कराची में इस वक्त चल रहे हैं, लाहौर, पंजाब के अंदर, हर जगह पे पाकिस्तान में, उसका भी तल्लुक पाकिस्तान की साख से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इंसानों की सिक्योरिटी, हमारे शहरियों की सिक्योरिटी से। और उसके लिए कौन सी हुकूमत है जो वहां मौजूद है जो ये काम करेगी? हमारी फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा? तो ये वो इश्यूज हैं जो कि, और दूसरी बात, अगर किसी ने बताना ही है कि क्या करना है और आप किसी